हेलो स्टूडेंट, हम यूपी पीसीएस की 25 दिन का प्लान समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को है और इसमें चांसेस हैं कि 750 से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 200 सीटों की बात है, लेकिन जैसी न्यूज़ आ रही हैं, लगातार अधिसूचना जा रही हैं कि 750 सीटें इसमें हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी में एसडीएम बनने की। आपको एक तरीके से जो एक हाई क्लास जॉब होती है, आपकी सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन यूपीएससी की अगर मे बी आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए और आपने इसका फॉर्म भरा है तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। और जो इसके लिए ड्रीम रखता है उसके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें बार बार नहीं आती हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सीटें 1000 भी हो सकती हैं। ओके, तो इसमें अगर आपने अभी तक इतना उस स्पीड में नहीं ला पाए अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी स्टडी उतनी स्पीड में नहीं आई है, तो आप इस प्लान को फॉलो करें और लगातार अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारी कोर फिलॉसफी यही रहनी चाहिए कि कम पढ़ना है और रिवाइज ज़्यादा करना है। आपने अगर पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आपने पहले अपनी स्टडी की हुई है, लेकिन अभी बीच में उतनी स्पीड में नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको पढ़ना कम, जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने पिछले एग्ज़ामों में के लिए तैयार किया है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या फिर आपने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बनाए हो, उन सभी को आप रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करो। मिनिमम रिसोर्स रखो, मैक्सिमम रिवीजन करो और इंटेलिजेंट प्रैक्टिस रखो। ठीक है, तो इसमें एक जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तरीके से स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप 3-4-2-1 डेली फार्मूला अपनाओ, 8 से 10 घंटे मिनिमम। और अगर आप सिर्फ बाकी का और काम नहीं कर रहे हो तो इसको अगर आप 12 घंटे भी कर पाओ, 12 आवर्स भी अगर इस चीज़ में दे पाओ, तो ये आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट रहेगा। आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमें याद रखना है कि ये कट ऑफ लगातार कंपटीशन की वजह से और इसमें जो यूपीएससी के बाद इसमें लगातार इतना गैप मिल जा रहा है कि अब लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं। अगर जो यूपीएससी मेंस के भी जो बच्चे हैं उनका मेंस 30 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यूपीएससी मेंस 30 अगस्त को ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो 30 अगस्त से 12 अक्टूबर तक एक अच्छा खासा गैप है जिसमें ये तैयार कर सकते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा और बार बार इतनी सीट नहीं आती हैं, तो आपको अपनी एक तरीके से फुल पोटेंशियल से वर्क करना है कि आप इसमें टाइम दे पाओ। ठीक है, तो इसमें आप फॉलो करो 3-4-2-1 डेली फार्मूला, जिसमें आप 3 से 4 घंटे मिनिमम आप डीप स्टडी दो किसी एक सब्जेक्ट की। आपके कोर सब्जेक्ट, आप जैसे कि पॉलिटी पढ़ सकते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, इसके अलावा हिस्ट्री, और जो एक मेन सब्जेक्ट इसमें आता है साइंस। ठीक है, तो आप इन सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो। डेली आप डिसाइड करो कि आपको जो भी रखना हो कि एक वीक में आपको 1 से 2 सब्जेक्ट करने हैं, या फिर एक दिन में आपको पॉलिटी, अगले दिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आप ये एक सर्कल द्वारा से रिवाइज करना है। जो भी आपका कोर कॉन्सेप्ट रहता हो कि आपको किस चीज़ में जाना है, उसमें आपको फोकस करना है। आपको किस में मन अच्छा लगता है, किसी एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने में मन करता है तो वो आप कंप्लीट करो, या फिर आपको बदल बदल के पढ़ने में मन करता है उसको करो। ठीक है, इसके अलावा 2 से 3 घंटे आप पीवाईक्यू में दो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। आपको आइडिया होगा आप सभी को कि यूपी में पीवाईक्यू लगभग 10 से 15 साल के अगर आप कर लो तो मिनिमम 30 से 35 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। आपको इसके ऑप्शन रिपीट मिलेंगे, आपको इसके एलिमिनेशन मेथड रिपीट मिलेंगी, आपको उसमें जो ब्रॉड टॉपिक हैं वो सिंपली आपको उसके ऑप्शन में दिखेंगे। आपको बहुत स्पीड आ जाएगी, क्योंकि इसमें स्पीड का गेम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेंदी पेपर बनता है, 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं, और लगातार जो 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ द कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो लेंदी होते जा रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू करते हो, उनसे प्रैक्टिस करते हो, तो आपको स्पीड आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। साथ में जो सबसे अच्छी जो चीज़ रहेगी कि इतने क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो PYQ जरूर करो, डेली का टारगेट रखो कि डेली 1 साल का PYQ उठाओ। आप एक कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप 1 साल रखो कि 2010 का कर रहे हो और दूसरा रखो 2024 का कर रहे हो। इसी तरीके से बढ़ते जाओ, फिर 2011 का करो, फिर 2023 का करो। इसी तरीके से आप जितने भी PYQ कर पाओ फुल कर वो। आपको सब्जेक्ट वाइज करना है सब्जेक्ट वाइज करो, जो भी करना है आप अपने एक तरीके से स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसको करो। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप चाहो तो उसके PYQ पॉलिटी के ही PYQ कर लो, या फिर आप देख रहे हो कि है ना आपकी स्ट्रेटजी में चल रहा है कि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके PYQ कर लो, या फिर ईयर वाइज कर लो, जैसा भी आपको मतलब हेल्पफुल रहे। इसके अलावा MCQ की प्रैक्टिस करो। कई कोचिंग की टेस्ट सीरीज आती हैं, आप उनको प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, और साथ में OMR फिल करने के लिए भी इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो, ठीक है। फिर 2 घंटे आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, क्योंकि लगातार करंट अफेयर्स यूपी में बढ़ता जा रहा है और उनकी जो स्टैंडर्ड है करंट अफेयर्स का वो भी बहुत हाई होता जा रहा है। अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड था वो हाई रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स में टाइम देना है और उसमें फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो बुक्स होती हैं, बुक के राइटर उनको कौन सा प्राइज़ मिला है, जो स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स होते हैं, मेन स्पोर्ट्स हैं, उनमें किसको किस क्या मेडल मिला हुआ है, किस में कौन सा बहुत वो मतलब बड़ी बड़ी जो टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंट कहाँ हुए हैं, कौन जीता है, सेकंड कौन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कुछ जो प्राइजेस वाले होते हैं, नोबेल प्राइज़ हो गए या फिर ऑस्कर हो गए या फिर पद्मश्री पद्म भूषण, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो करंट आते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें आपको करंट याद रखना है। आपको इसरो के मिशन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो स्कीम आती हैं लगातार स्कीमें, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। यूपी के करंट में आपको याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, जो स्कीम शुरू हो रही हैं, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मेन काम हो रहा है, उस टाइप की चीज़ों को आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक बार CSET की प्रैक्टिस करके देखो, PYQ लगाओ 2-3 साल के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें आपका थोड़ा वीक हो सकता है, हिंदी आपसे नहीं बन रही है या फिर मैथ्स और क्वांट आपसे नहीं बन रही है, तो आप 1 घंटा CSET के लिए भी दे सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आप 1 वीक के लिए दीजिए और उसमें ट्राई कीजिए कि अभी के 1 वीक में आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करो तो सब्जेक्ट जो लास्ट 5 ईयर्स के जो ट्रेंड रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पोर्शन करंट अफेयर्स का रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स के करंट हों, स्पोर्ट्स या फिर डिफेंस के हों या गवर्नमेंट स्कीम के हों या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट के हों, ठीक है, इन सभी को आपको फोकस करना है और इसमें आपको यूपी जो करंट है उस पर भी फोकस रखना है। यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस सभी को आपको देखना है, ओके। फिर इसके बाद आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, हिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन बढ़ भी रहे हैं और ये मोर एन एनफ एक एवरेज टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इसमें ना मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और उसमें भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट वाला जो टाइम पीरियड रहता है जिसमें रिवोल्ट आप पढ़ते हो, आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हो, आप पर्सन स्पेसिफिक की कंट्रीब्यूशन देखते हो, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें देखिए। इसके बाद आपको एंसेंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंसेंट हिस्ट्री में जो मेन बुक्स हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म, इनके क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं यूपी में। इसके अलावा जो मेन आपके किंग रहे हैं उन किंग की क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है, या उनके जो वर्क हैं उन वर्क की क्रोनोलॉजी हो गई। डायनेस्टी है, उन डायनेस्टी की कैपिटल्स आती हैं और उनके जो फाउंडर हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने सेन वंश के जितने राजा थे उनकी क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे राजवंश हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको देखनी है, उनकी कैपिटल आपको देखनी है, उनके फाउंडर देखने हैं और उनके जो राजा हैं उनके भी आपको एक क्रोनोलॉजी देखनी है। जैसे बंगाल के नवाब होते हैं तो उनकी क्रोनोलॉजी देखो, अब के नवाब इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी में, उनकी क्रोनोलॉजी देखो। तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री में देखना है, इसमें यूपी की हिस्ट्री भी शामिल है, ठीक है। यूपी की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3-4 आएंगे, लेकिन मे बी ये बढ़ भी सकते हैं।
इसके अलावा ज्योग्राफी, ये भी एक अच्छा पोर्शन रख रहा है, लगभग 18 से 21 क्वेश्चन इसमें आ ही रहे हैं। और ज्योग्राफी मोर एन एनफ आपको इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस रखना है। इंडियन ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखनी है कि किस में कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से मिनरल्स कहाँ मिल रहे हैं, माइंस कौन सी इम्पोर्टेंट है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, नालको हिंडाल्को इस टाइप के। या फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो दूसरा याद रखना है कि जो हमारे प्लेन है, प्लेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपकी रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, कौन सी सिटी उनमें है, कौन सा डैम उनमें है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा पॉलिटी मोस्ट इजी पोर्शन रहा है अभी तक के यूपी में, और इसकी जो नंबर है वो भी पिछले 1-2 सालों में बढ़े हैं। इसमें लगभग आप 23 से ज़्यादा क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें आपको याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड टॉपिक, आपको जुडिशरी से रिलेटेड, क्योंकि जुडिशरी और पंचायत इनके टॉपिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंचायत से रिलेटेड टॉपिक आपको देखने हैं, इनके आर्टिकल हो सकते हैं, छोटी छोटी टर्म जो होती हैं इनमें, उनसे रिलेटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जनरल साइंस, आपको जनरल साइंस की तैयारी करनी है। जनरल साइंस में आप ट्राई करो कि बायो को आप ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद आपका थोड़ा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं, एआई से पूछा जा सकता है, कौन सा सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में बने हों वो आ सकते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, या इसरो के मिशन से हो सकते हैं, या DRDO का कोई सैटेलाइट फ्लैग्स जो भी न्यूज़ में रहे हों उनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, इनमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों में लगभग 11-12 क्वेश्चन मिला के आते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट के तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर एनवायरनमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, वेटलैंड क्या होते हैं, कितने वेटलैंड है, यूपी में कितने वेटलैंड है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इकोनॉमी में अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर लिया है, उसमें देख लिया है कि आपने किस में किसकी रैंक है, आपने देख लिया कि प्रोडक्शन में कौन सा देश है उसके हिसाब से, और कहाँ पे कौन सी माइंस मिल रही हैं, वो सभी अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। और जो बजट आता है, चाहे वो स्टेट का बजट हो या सेंटर का बजट हो, उसको भी आपको करके रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि यूपी में एक कोर ट्रायो है कि आपको इसमें 50 से 60% पेपर इन्हीं से आ रहा है। करंट अफेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको 30 से 35 क्वेश्चन में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूपी स्पेसिफिक भी अगर आपको याद रखना है तो करंट की अगर चीज़ें यूपी में आप पढ़ पाओ तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिस्ट्री में मदद कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी 20 से 22 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रह रहे हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, जिसमें करंट अफेयर्स तो आपको एक बेसिकली डेली ही टाइम देना है, हमने भी शेड्यूल में रखा है कि 2 से 3 घंटे तक आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर देना है। ठीक है। फिर इसके अलावा एक एक्स फैक्टर के रूप में यहाँ पे पॉलिटी साइंस है और पॉलिटी है। इनके अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप दूसरों से आगे बढ़ जाती हो। पॉलिटी के क्वेश्चन आपके अगर एक भी सिली मिस्टेक नहीं होती है, आप अगर सिली मिस्टेक नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन उन 3 के अलावा यहाँ ये पक्का कर देता है। और जनरल साइंस आपको जो 100+ नेट स्कोर आपको करना है उसमें ये मदद करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्लान रहेगा, आप इस प्लान को फॉलो करो। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आप ट्राई करो कि अगले 25 दिन तक आप 10 से 12 घंटे पढ़ो, लगातार PYQ और MCQ की प्रैक्टिस करो। ट्राई करो कि 10 से 15 साल तक की आप PYQ कर लो। ठीक है। डेली आप बैठोगे 150 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 1.5 घंटा जाएगा। आपको OMR फिल नहीं करनी है, बस देख लेना है कि ये मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसके ऑप्शन देख के आपको उसका मॉडल आंसर, आपको उसकी की देख लेना है। ठीक है। और मॉक टेस्ट आप दो। मॉक टेस्ट आपका टारगेट रखना चाहिए कि आप 1.5 घंटे में उसको कर लो, क्योंकि अभी अगर स्पीड में आप करने के ट्राई करोगे तो वहाँ पे उस स्पीड में हो पाएगा, क्योंकि पेपर का प्रेशर, वहाँ पे OMR फिल करवाई जा रही हैं, आपसे डॉक्यूमेंट में साइन करवाए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे आप लाने का, सॉरी ये मैं टाइम साल लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये साल है और ये 1.5 घंटे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको फोकस करना है कि
आपका जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने कोर सब्जेक्ट डीप टॉपिक जो हैं उनको पूरा कर लेना है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस, इनको आप लगातार रिवाइज करना है, इनको नहीं छोड़ना है। कई बार क्या होता है करंट अफेयर्स पे हम इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि ये कोर सब्जेक्ट छूट जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और फाइनल में आपको ये याद रखना है कि आपका माइंडसेट ही आपको सक्सेस दिला सकता है। आप अगर पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव सोचा, आपने ये सोचा कि नहीं ये सिलेबस बड़ा है, मैं कैसे करूँगा, मुझसे इतने घंटे नहीं हो पा रहे, तो मे बी आप चांसेस है कि आप वॉर में जाने के पहले ही हार चुके होगे। तो आपको आपके माइंडसेट को बहुत अच्छा रखना है। आप इसमें जितना वर्क कर सको, आप जितना पॉजिटिव सोचो। आपको अपने मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी उनसे डरना नहीं है। मॉक टेस्ट बनाए ही डिफिकल्ट जाते हैं, आपको पीवाईक्यू को जरूर बेस रखना है। पीवाईक्यू में भी जो करंट के क्वेश्चन रहते हैं, पुराने जो करंट के क्वेश्चन होंगे हर पीवाईक्यू में, आपको उनको नहीं देखना है, उनमें बस ट्रेंड समझना है कि आपको किस टाइप के पीवाईक्यू पढ़ लेने हैं, अभी फॉलो किनको करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें नहीं जाना है। आप अगर उनको छोड़ोगे तो पीवाईक्यू करते टाइम आपके वहाँ पे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो 125 क्वेश्चन ही आपको हर साल के करने पड़ेंगे। तो 10 साल के करोगे तो आपको 1250 क्वेश्चन करने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बहुत डुएबल है। आपको इवन इनमें से 1250 में से 10 सालों में ही लगभग ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। आप इतना विश्वास रखो कि अगर आप करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप डर जाओ कि नहीं इतने कैसे करना है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप करो। बाकी ऑल द बेस्ट। और कोई आपको हेल्प लगती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। हम आपकी जितनी भी हेल्प कर पाएँ हम करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।